दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सबसे मेन तो आप सभी सीटों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखिए, जितना अधिक सीट होगा उतना अधिक स्टूडेंट का रिजल्ट होगा और कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार का। कौन कौन इस बार हर हाल में दरोगा बनना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। अब देखिए, आप सभी वैकेंसी को लेकर न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो आप लोगों की ओर से पिछले 1 महीने से पूछा जा रहा है कि सर जी दरोगा वैकेंसी के बारे में अपडेट दीजिए, इस बार सीट कितना क्या होगा। हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सीट को लेकर देखिएगा तो पिछली बार देखिएगा तो दरोगा के इतिहास में सबसे कम पदों पर 1275 पदों पर वैकेंसी आई थी। देखिए, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आपको सीट पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, लेकिन सीट अगर अधिक रहता है तो पढ़ने में भी मन लगता है कि हाँ, कम पर तैयारी पर भी रिजल्ट हो जाएगा, तो ये देखिएगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पर है कि फॉर्म कब तक आएगा, कैसे क्या, पीटी एग्जाम कब होगा, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिस देखिए, जो कि एक बिहार पुलिस मुख्यालय से संबंधित है, और फिर आप लोगों को सीट हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, ये आप लोग सबसे मेन तैयारी पर अभी ध्यान दीजिए। बीपीएसएससी आयोग की ओर से देखिएगा दोस्तों, तो वैकेंसी को लेकर समय ही नहीं दिया जाता है। तुरंत जैसे ही आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तुरंत आपको पीटी एग्जाम देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि लगभग 3 महीने का समय मिल जाता था। अभी के समय में यह है कि आपको फॉर्म आने से मैक्सिमम आपको 2.5 महीने का समय मिलेगा। जब आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, 1 महीने 1.5 महीने का समय मिलेगा। पिछली बार देखिएगा तो फॉर्म जो भराया गया था 5 नवंबर तक, और फिर इसके बाद देखिएगा 17 नवंबर को पीटी परीक्षा, 17 दिसंबर को पीटी परीक्षा ली गई थी। तो यानी 1 महीने 12 दिन का ही समय मिला था, लगभग 1.5 महीने का समय मिला था। इस बार भी ऐसा ही होने वाला, आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। उस समय स्टूडेंट को ही लग रहा था कि इतना जल्दी परीक्षा कैसे क्या होगी। उसमें आप लोगों को बताया था कि बीपीएसएससी आयोग की ओर से जब फॉर्म आया था, 17 दिसंबर को डेट निर्धारित किया गया, इसी डेट में परीक्षा ली जाएगी। तो जो सीरियस स्टूडेंट रहते हैं, जो भी हम आप लोगों को चीज़ें बताते हैं, उस अनुसार अपना तैयारी में लग जाते हैं। और जो पुराने स्टूडेंट है उसको अच्छे तरीके से पता है कि इस चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक जानकारी ही मिलता है। अब ये है दोस्तों कि 2024 वैकेंसी के लिए आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए, वही इंतजार आपको अब ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से क्या कुछ कहा गया, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। सीट देखिए, दरोगा बनने के लिए पहला चीज़ जो है दोस्तों, आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए 20 साल होना चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज रहता है कि सर जी क्या हम इस बार दरोगा में फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी अपना एज देख लीजिए। 1 अगस्त 2024 के अनुसार अगर आपका मिनिमम एज 20 साल कंप्लीट है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा चीज़, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में परसेंटेज मार्क्स नहीं मांगा जाता है, बस इसमें पास होना चाहिए। रिजल्ट कब आना चाहिए, तो रिजल्ट ये नहीं है कि अपियरिंग वाले भर सकते हैं। आपका रिजल्ट फाइनल ईयर का आ गया है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिनिमम एज का जो कंडीशन इसमें रखा गया है 20 साल। मैक्सिमम की बात करें तो दरोगा की तरह इसमें 18, बिहार पुलिस की तरह इसमें 18-25 का एज लिमिट नहीं है। दरोगा में 37 साल का, जिस तरह से अन्य सरकारी नौकरी में, उसी तरह से इसमें भी एज लिमिट रखा गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी ईबीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये दो कंडीशन अगर आपका पूरा है तो आप बिल्कुल दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी बिहार पुलिस मुख्यालय संबंधित यहाँ पर एक नोटिस देखिए। सबसे पहले आप सभी ये देखिएगा तो बिहार पुलिस मुख्यालय का नोटिस है, और इस नोटिस में क्या कुछ है हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और सीट को आप सभी बेसब्री से इंतजार में है कि सीट इस बार कितना क्या रहने वाला है। तो देखिए, सीट अच्छा खासा रहने वाला है, ये नहीं है कि बहुत कम रहने वाला है। मेन है दोस्तों तैयारी, और आप सभी को पता है कि दरोगा में मेरा 2-2 बार रिजल्ट हुआ है। आप सभी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आप लोगों को टू दी पॉइंट तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, आप सभी गलती क्या करते हैं कि बहुत पढ़ने के चक्कर में जो फिक्स चीज़ें हैं बीपीएसएससी आयोग की ओर से हर बार पूछा जाता है, ऐसे टॉपिक आप इग्नोर कर देते हैं, और जो हार्ड वाले 10-15 क्वेश्चन रहते हैं उसी को पढ़ने में ज़्यादा समय अपना लगा देते हैं। और होता क्या है कि एग्जाम है, एग्जाम में हर बार 20 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा जो आप कहीं भी नहीं पढ़े हैं, नहीं भी देखे हैं। और 80 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बनाने वाला रहता है, तो आपको मेन 80 पर ध्यान देना है। हम आप लोगों को इतनी अच्छी तैयारी करवा देंगे कि आपका भी आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अभी पीटी एग्जाम पास करना है। और पीटी एग्जाम में देखिए, पहले जैसा अब करंट अफेयर्स नहीं पूछा जा रहा है। पहले क्या होता था कि हाईलाइट चीज़ें ही पूछा जाता था, तो अब करंट अफेयर्स में भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना है। और देखिएगा तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दरोगा, बिहार पुलिस, अन्य परीक्षाओं से प्रीवियस ईयर से भी पूछा जाता है। हम आप लोगों को तैयारी में देखिएगा, बिहार में पिछले 20 साल में 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक, जिसमें बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक के साथ साथ
ऑल सब्जेक्ट, इसमें आप लोगों को जीके मेन ध्यान देना है, करेंट अफेयर्स ध्यान देना, मैथ भी पढ़ना है, 7 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है। तो न्यू पैटर्न के अनुसार आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। तो फुल प्रिपरेशन के लिए जाइए फटाफट, आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी को लेकर। तो देखिए वैकेंसी को लेकर आप सभी ये इंतजार में होंगे कि पिछली बार तो 5 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू हो गया था, इस बार क्यों इतना डिले हुआ 5 नवंबर तक। तो देखिए इस बार 2024 में आप सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। 2024 में बिल्कुल वैकेंसी आ रही है और आपको अब बस 15 से 20 दिनों का वैकेंसी को लेकर इंतजार करना है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आज से ही अच्छे से पढ़ने में लग जाइए। वैकेंसी डिले होने में दोस्तों रीजन यहाँ पर देखिएगा तो ये बिहार पुलिस मुख्यालय का लेटर है। इस लेटर के माध्यम से देखिएगा तो यह है बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग। तो देखिए बिहार पुलिस मुख्यालय में कार्मिक एवं कल्याण विभाग जो है बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी तरह की पोस्ट है, चाहे कांस्टेबल हो, दरोगा हो, सभी सरकारी नौकरी से रिलेटेड है। और जब आप इसमें ज्वाइन कर जाइएगा तो इसी विभाग से संबंधित सैलरी हर एक चीज को लेकर निर्णय लिया जाता है। तो इसमें देखिएगा प्रेषक में है पुलिस उप निरीक्षक यानी कि डीआईजी बिहार पटना, और अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, सभी तरह के वरीय पुलिस अधीक्षक। ये देखिएगा तो 14 अक्टूबर 2024 यानी लेटेस्ट है। इसमें आप देखिएगा तो विषय में है विज्ञापन संख्या 02/2023 अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नव चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के संबंध में 02/2023 यानी कि 1275। तो देखिए 1275 वालों का देखिएगा यहाँ पर तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से यहाँ पर क्या होगा कि ज्वाइनिंग लेटर सबको दिया जाएगा, नवचयनित जितने भी है अभ्यर्थी उसके द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होना है। तो जैसे ही दोस्तों ये कार्यक्रम होगा इसके तुरंत बाद आप लोगों की वैकेंसी आ रही है, नई वैकेंसी को लेकर यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। नई वैकेंसी में यही है, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अधियाचना बीपीएसएससी आयोग को भेजा जाएगा और फिर 1 सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म भरिएगा, इसके बाद आपको एग्जाम देना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये कार्यक्रम जो निर्धारित है उपर्युक्त विषय संबंध में कहना है कि 15 अक्टूबर को जो भी यहाँ पर आदेश दिया गया उस आदेश के अनुसार 4:30 से 5:30 बजे तक देखिएगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना था। और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जो रखा गया 21 अक्टूबर को। अब देखिए 21 अक्टूबर जो आज ही है, तो आज यहाँ पर देखिएगा जैसे ही जो 1275 वाले हैं सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, फिर इसके बाद आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए आपको बस 10 से 15 दिनों का इंतजार करना है। वैकेंसी आ रही है। यहाँ पर ये देखिएगा गृह विभाग का यहाँ पर बैनर है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, नीतीश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा नव चयनित 1239। देखिएगा 1275 में से 1239 ज्वाइन किए। देखिए यहाँ पर कुछ छोड़े हैं, तो जिसको CGL 4 या फिर दूसरे पोस्ट में सिलेक्शन हो गया है ऐसे लोग यहाँ पर नहीं ज्वाइन किए, जिसमें से 794 पुरुष है, 442 महिला, 3 ट्रांसजेंडर का भी इस बार सिलेक्शन इसमें हुआ है। और पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि ऐसा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जो 21 अक्टूबर 2024 बापू सभागार गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी ये बैनर तो देख लिए, सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। चलिए यहाँ से इधर करते हैं फिर आपको दिखेगा। हाँ चलिए यहाँ सब आप लोगों को दिख रहा होगा ये बैनर। तो जैसे ही देखिएगा दोस्तों, यानी आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा, इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित भी प्रक्रिया शुरू हो जाने जा रही है और तुरंत यहाँ पर नोटिफिकेशन यानी अधियाचना बीपीएसएससी आयोग के पास भेजा जाएगा। इसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यानी अब आप लोगों को वैकेंसी को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, अगले 15 से 20 दिनों में वैकेंसी आ जाने की पूरी संभावना है। अब देखिए सीट कितना क्या होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग मांग करते हैं तो सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अभी का ये है कि आप लोगों की वैकेंसी 1850 पदों पर रहने वाली। आज से देखिएगा 1 साल पहले बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जो सीट पर मुहर लगाया गया था उसी अनुसार बहाली होने जा रही है। ये देखिएगा प्रेस रिलीज तो बिहार पुलिस मुख्यालय का ही है, बहुत पहले का ही है। इसके बारे में आपको पहले भी बताए थे। यहाँ पर देखिएगा ERSS DAL 112 संबंधित कार्यकाल ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और सीट के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर कहा गया है, इसमें देखिएगा यहाँ पर तो ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु 19,288 सृजित पदों में पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर का 259, पुलिस अवर निरीक्षक का 1829। तो देखिए यहाँ पर 1829 पुलिस अवर निरीक्षक यानी SI से रिलेटेड हो गया। सिपाही 1999, 192 चालक सिपाही 2000 प्लस अलग अलग तरह का देखिएगा यहाँ पर है। इसमें से देखिएगा तो सब इंस्पेक्टर दरोगा से संबंधित जो 1829 है और इसमें कुछ और पोस्ट ऐड हो करके यानी 1850 पदों पर वैकेंसी को लेकर तैयारी चल रही है। अब देखिए नोटिफिकेशन आएगा तो फिर और क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग मांग करते हैं तो यहाँ पर सीटों की संख्या और भी बढ़ाया जा सकता है। देखिएगा तो बिहार में TRE एग्जाम से संबंधित अब देखिएगा तो अब तक 3 बहाली होगी और तीनों बहाली देखिएगा 1,00,000 1.5 लाख पदों पर की जा रही है।
लेकिन दरोगा में देखिएगा तो 75,000 नया सीट क्रिएट किया गया, जिसमें पुलिस दरोगा सभी तरह का पोस्ट है। 20,000 देखिएगा तो सीधा सीधा दरोगा संबंधित ही पोस्ट है। तो ये है दोस्तों कि इस बार आपको, पिछली बार देखिएगा 1275 सीट था, इस बार 1850, और फिर आपको यह है कि अगले साल फिर से अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अभी का प्रारंभिक आंकड़ा ये है कि जो पहले बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से पिछले साल जो दिया गया था ऑर्डर, उसी के अनुसार बहाली की जाएगी। और इस न्यूज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार पुलिस में इस साल 46,650 पदों पर बहाली होगी। इसमें देखिएगा 21,391 जो अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली चल रही है, ये भी शामिल है। इसके अलावा जो नया होना है बहाली, 19,469 पद सिपाही के, 2,800 पद सिपाही चालक और 2,000 दरोगा। तो यही चलिए 2,000 पदों पर दरोगा की बहाली की जाएगी, जिसमें से यहाँ पर इससे पहले आप लोगों को प्रेस रिलीज दिखाए हैं। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए। जो भी पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, सीट कम नहीं है, सीट अच्छा खासा है। और तैयारी के लिए देखिए तो एक वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, बुक लिस्ट कौन सा कैसे क्या पढ़ना है। तो यहाँ से देखिए एज क्वालिफिकेशन इन सभी चीज़ों को लेकर तो आपको क्लियर हो गया, सीट को लेकर तो क्लियर हो गया।